बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, यह मनुष्य देह कोई साधारण देह नहीं है। यह परमात्मा की एक ऐसी अद्भुत रचना है जिसमें अनगिनत दिव्य शक्तियां और चमत्कारी सामर्थ्य छिपे हुए हैं। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इन शक्तियों को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान सदा बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। जब साधक भजन, सिमरन, सत्संग और सेवा के मार्ग पर चलता है, तब धीरे धीरे ये सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती हैं। उस समय उसे एहसास होता है कि यह शरीर केवल एक माध्यम है, असली करने वाला कोई और है। वही चेतन सत्ता, वही आत्मा जो इस देह के भीतर निवास करती है। संगत जी, क्या आपने कभी मन ही मन यह प्रश्न किया है कि जब हम गहरे भजन सिमरन में बैठते हैं, जब हमारा ध्यान धीरे धीरे संसार से हटकर भीतर की ओर सिमटने लगता है, तब क्या वास्तव में हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर बाहर चली जाती है? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि साधना के मार्ग पर चलने वाले हर साधक के मन में कभी न कभी उठता है। क्योंकि जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, वैसे वैसे अनुभव भी बदलने लगते हैं। शरीर हल्का लगने लगता है, बाहरी ध्वनियां मंद पड़ जाती हैं। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो हम शरीर से अलग हो रहे हैं, और यहीं से भ्रम शुरू होता है कि शायद आत्मा सच में शरीर से बाहर निकल रही है। संगत जी, यही वह बिंदु है जहां से हमारी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जब साधक सच्चे मन से भीतर की ओर मुड़ता है, तब वह धीरे धीरे उस अवस्था को महसूस करने लगता है जहां शरीर की पकड़ ढीली होने लगती है, मन शांत होने लगता है और सूरत भीतर खींचने लगती है। लेकिन यह सब कैसे होता है? आत्मा शरीर से अलग होने की वास्तविक प्रक्रिया क्या है? इसमें गुरु कृपा की क्या भूमिका है? और एक साधक को किन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है? इन्हीं गहरे और रहस्यमय अनुभवों को आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। इसलिए संगत जी, यदि आप सच में इस सत्य को जानना चाहते हैं और भीतर की इस यात्रा को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वह आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकती है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, सबसे पहले इस गहरे सत्य को समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह शरीर केवल एक साधन है, एक माध्यम है। असली क्रिया तो किसी और ही दिव्य शक्ति द्वारा संचालित होती है। हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, लेकिन जब साधक ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि करने वाला कोई और है और हम केवल उसके माध्यम हैं। ध्यान की प्रक्रिया वास्तव में बाहर से भीतर की ओर लौटने की प्रक्रिया है, जहां मस्तिष्क की अवस्था बदलती है और मन की चंचलता शांत होने लगती है। इसके लिए साधक को पूर्णतः शांत अवस्था में जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति जहां मन की सारी उथल पुथल, विचारों का शोर और बाहरी आकर्षण धीरे धीरे समाप्त होने लगें। जब साधक सच्चे समर्पण और एकाग्रता के साथ ध्यान में बैठता है, तभी उसकी भीतर की यात्रा आरंभ होती है। और संगत जी, इसी उद्देश्य के लिए हमें सिमरन का अमूल्य साधन दिया गया है। सद्गुरु द्वारा दिया गया नाम सिमरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी डोरी है जो हमारी सुरत को भीतर की ओर खींचती है। जब हम निरंतर सिमरन करते हैं, तो यह धीरे धीरे मन को बांधना शुरू करता है, उसे इधर उधर भटकने से रोकता है और एक बिंदु पर टिकने की शक्ति देता है। मन बहुत ही मायावी है, बहुत चंचल है। यह हर क्षण हमें भटकाने का प्रयास करता है, कभी विचारों के रूप में, कभी इच्छाओं के रूप में, तो कभी स्मृतियों के रूप में। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सिमरन निरंतर चलता रहे। शुरुआत में साधक को कठिनाई अवश्य होती है। मन बार बार भटकता है, एकाग्रता बन नहीं पाती और कभी कभी निराशा भी महसूस होती है। लेकिन संगत जी, यही वह परीक्षा का समय होता है। जब साधक धैर्य और विश्वास के साथ सिमरन जारी रखता है, तो धीरे धीरे मन को भी इसकी आदत पड़ने लगती है। तो परीक्षा का समय होता है। समय के साथ भटकाव कम होने लगता है, विचारों की तीव्रता घटने लगती है और एकाग्रता अपने आप आने लगती है। तब साधक को भीतर एक अलग ही शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगता है, जो बाहरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती।
यही वह अवस्था है जहां से असली ध्यान प्रारंभ होता है। इसलिए संगत जी, यह अत्यंत आवश्यक है कि आपने जिस भी सद्गुरु से दीक्षा ली है, उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलें। अपनी बुद्धि या मन के अनुसार परिवर्तन करने की बजाय गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखें और उसी विधि से ध्यान करें जैसा उन्होंने सिखाया है, क्योंकि वही मार्ग हमें सही दिशा में ले जाता है। वही सिमरन हमें भीतर के द्वार तक पहुंचाता है और वही गुरु कृपा हमें उस अनुभव तक पहुंचाती है जिसकी हम वर्षों से खोज कर रहे हैं। संगत जी, जब साधक धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ता है और गहरे ध्यान में प्रवेश करता है, तो उसे अपनी पूरी चेतना को एक सूक्ष्म बिंदु तीसरे तिल पर केंद्रित करना होता है। यही वह द्वार है जहां से अंतर यात्रा आरंभ होती है। नामदान के समय भी यही समझाया जाता है कि सारा ध्यान उसी केंद्र पर टिकाया जाए और साथ ही गुरु के स्वरूप का प्रेम पूर्वक स्मरण किया जाए, क्योंकि वही स्वरूप आत्मा को भीतर की दिशा में मार्गदर्शन देता है। जब साधक मन, बुद्धि और चित्त को संसार के भटकाव से हटाकर उस एक बिंदु पर स्थिर करना सीख जाता है, तभी वास्तविक ध्यान की अवस्था उत्पन्न होती है। यह मार्ग सरल नहीं है। कुछ साधक पूर्व संस्कारों और गुरु कृपा से शीघ्र आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ को समय लगता है, क्योंकि मन की चंचल वृत्तियों को रोक पाना ही सबसे बड़ी साधना है। संगत जी, संतमत और सुरत शब्द योग की गहराई हमें यह समझाती है कि यह बाहर जाना वास्तव में बाहर जाना नहीं है, बल्कि भीतर लौटना है। क्योंकि हमारी सुरत जो अब तक इंद्रियों के माध्यम से बाहर संसार में भटक रही थी, आंखों से दृश्य, कानों से ध्वनि, मन से विचार, वह अब सिमटकर अपने मूल केंद्र की ओर आ रही होती है। और जब सुरत इकट्ठी होकर तीसरे नेत्र या दशम द्वार की ओर टिकने लगती है, तो शरीर का भान स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम शरीर में नहीं हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हम पहली बार अपने वास्तविक स्थान के करीब पहुंच रहे होते हैं। संतों ने हमेशा समझाया है कि आत्मा का शरीर से स्थायी रूप से अलग होना तो मृत्यु के समय होता है, पर भजन सिमरन में जो प्रक्रिया चलती है वह एक सूक्ष्म चेतनात्मक परिवर्तन है, न कि कोई भौतिक यात्रा। इसमें आत्मा शरीर से जुड़ी रहती है, प्राणों का संबंध बना रहता है। केवल ध्यान का केंद्र बदल जाता है, बाहर से भीतर, स्थूल से सूक्ष्म, और इसी कारण साधक को कंपन, हल्कापन, प्रकाश या ध्वनि के अनुभव हो सकते हैं। धीरे धीरे जब अभ्यास गहराता है, तो साधक को भीतर दिव्य प्रकाश की झलक मिलने लगती है। यह प्रकाश प्रारंभ में क्षणिक होता है, फिर स्थिर होता जाता है और साधक उसी प्रकाश में डूबता चला जाता है। यह कोई बाहरी दृश्य नहीं, बल्कि आत्मा का अपना स्वाभाविक अनुभव है। संतों की तस्वीरों में जो उनकी दृष्टि ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है, वह इसी आंतरिक अवस्था का प्रतीक है। उनकी सुरत निरंतर ऊर्ध्व दिशा में उस परम स्रोत की ओर लगी रहती है। प्रारंभिक अवस्था में साधक को सिर में हल्का भारीपन, आंखों में दबाव या अन्य सूक्ष्म संवेदनाएं महसूस हो सकती हैं, परंतु संगत जी, यह सब साधना की स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। खाक समय के साथ जब ध्यान स्थिर होता जाता है, तो ये सब अनुभव अपने आप शांत हो जाते हैं और साधक भीतर एक अद्भुत शांति, हल्कापन और आनंद का अनुभव करने लगता है। जब आत्मा क्षण भर के लिए भी शरीर की सीमाओं से ऊपर उठती है, तो उसे एक असीम स्वतंत्रता का अनुभव होता है और वापस आने पर भी वह भीतर से बदली हुई, अधिक शांत और जागरूक हो जाती है। यही संतमत की सच्ची कमाई है। संगत जी, जैसे जैसे साधना में गहराई आती है, वैसे वैसे हमारी चेतना सिमटकर भीतर की ओर केंद्रित होने लगती है। जो प्राणवायु या सुरति पहले पूरे शरीर में बिखरी रहती है, वह धीरे धीरे ऊपर की दिशा में तीसरे तिल की ओर खींचने लगती है। यह कोई जोर लगाने की प्रक्रिया नहीं है, न ही इसमें किसी प्रकार की कृत्रिम कोशिश की आवश्यकता होती है। यह सब अपने आप गुरु द्वारा दिए गए नाम और मंत्र की शक्ति से होता है। सद्गुरु की कृपा से वह नाम ही भीतर काम करता है और हमारी बिखरी हुई चेतना को समेटकर एक बिंदु पर स्थिर करने लगता है। इसलिए संतमत में बार बार कहा गया है कि हमें केवल अभ्यास करना है, बाकी कार्य नाम स्वयं कर देता है।
ध्यान में निरंतरता का बहुत बड़ा महत्व है। संगत जी, यदि ध्यान बार बार टूटता है तो साधक की स्थिति भी ऊपर नीचे होती रहती है। इसीलिए संतों ने चंद्रमा और चकोर का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार चकोर पक्षी अपनी दृष्टि को चंद्रमा से हटने नहीं देता, उसी प्रकार साधक को भी अपने ध्यान को ऊपर आंखों के केंद्र पर टिकाए रखना चाहिए। यदि ध्यान नीचे की ओर गिरता है तो इंद्रियां तुरंत सक्रिय होकर उसे भटका देती हैं और साधना की लय टूट जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान को आंखों के ऊपर उस सूक्ष्म केंद्र पर ही बनाए रखना चाहिए। जब यह अभ्यास धीरे धीरे स्थिर होने लगता है तो साधक को भीतर का प्रकाश अधिक स्पष्ट और आकर्षक प्रतीत होने लगता है। वह प्रकाश ऐसा लगता है जैसे हमें अपनी ओर बुला रहा हो और साधक उसी में लीन होता चला जाता है। इसी अवस्था में बिना किसी भय या झटके के आत्मा शरीर की सीमाओं से परे अनुभव करने लगती है। लेकिन संगत जी, यह सब एकदम से नहीं होता और यही दया है। यदि यह अनुभव अचानक हो जाए तो साधक घबरा सकता है। इसलिए संतमत का मार्ग बहुत सहज और क्रमिक है, धीरे धीरे, प्रेम से और गुरु की छाया में आगे बढ़ने वाला। जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है, साधक को एक अनोखा अलौकिक आनंद अनुभव होने लगता है। ऐसा आनंद जो किसी भी सांसारिक सुख से परे होता है। यही वह रस है जो साधक को बार बार भजन सिमरन की ओर खींचता है। यह आनंद शब्दों में नहीं बताया जा सकता। संगत जी, इसे केवल वही जान सकता है जिसने इसे भीतर अनुभव किया हो। यही संतमत की सच्ची कमाई है। यही वह खजाना है जो गुरु की कृपा से धीरे धीरे हमारे भीतर प्रकट होता है। संगत जी, जब साधक निरंतर भजन सिमरन में जुड़ा रहता है तो मार्ग में अनेक प्रकार के सूक्ष्म अनुभव स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगते हैं। कभी शरीर सुन्न सा लगने लगता है, हाथ पैरों का बोध कम हो जाता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि शरीर बहुत हल्का हो गया है, मानो भार ही समाप्त हो गया हो। कई बार साधक को ऐसा अनुभव होता है कि आंखों के नीचे का शरीर छोटा या लुप्त हो रहा है और आंखों के ऊपर का क्षेत्र अत्यंत विशाल और विस्तृत हो गया है। ध्यान के दौरान हल्के झटके, गर्दन का हिलना, आंखों के विभिन्न रंगों का दिखना या भीतर किसी ध्वनि का सुनाई देना, ये सब उसी आंतरिक यात्रा के प्रारंभिक संकेत होते हैं। संगत जी, ये अनुभव मंजिल नहीं है, बल्कि रास्ते के पड़ाव हैं जो साधक को आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। निरंतर अभ्यास और गुरु की कृपा से एक अवस्था ऐसी भी आती है जब साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो आत्मा शरीर से अलग हो गई हो, जैसे वह स्वयं अपने स्थूल शरीर को देख रहा हो। इसे ही सामान्य भाषा में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहा जाता है, परंतु संतमत में इसे सूरत का शरीर से ऊपर उठना माना जाता है। इस अवस्था में शरीर शांत और स्थिर रहता है, पर साधक की चेतना स्वयं को शरीर से ऊपर अनुभव करती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे शरीर अंधकार में है और ऊपर एक दिव्य प्रकाश का क्षेत्र खुल रहा है। इस दौरान विभिन्न प्रकार के दृश्य भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदियां, देवी देवताओं के रूप या अन्य अनेक आकृतियां। परंतु संगत जी, यह समझना बहुत आवश्यक है कि ये सभी अनुभव साधक की मानसिक वृत्तियों, संस्कारों और भावनाओं के अनुसार प्रकट होते हैं। इसलिए हर साधक का अनुभव अलग अलग होता है। संतमत हमें सिखाता है कि इन दृश्यों में उलझना नहीं है, बल्कि निरंतर नाम और गुरु के स्वरूप पर टिके रहकर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि असली लक्ष्य इन अनुभवों से भी परे उस परम शांति और शब्द धुन में विलीन होना है, जहां आत्मा को उसका वास्तविक घर मिलता है। परंतु संगत जी, यहां सबसे बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि हर अनुभव आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण नहीं होता। कई बार मन अपनी कल्पनाएं भी रच लेता है, और यदि साधक अनुभवों के पीछे भागने लगे तो वह मार्ग से भटक सकता है। संतमत स्पष्ट कहता है कि असली प्रगति न तो शरीर छोड़ने में है, न ही किसी अलौकिक दृश्य देखने में, बल्कि मन को जीतने में, अपने भीतर की अशुद्धियों को समाप्त करने में और नाम में स्थिर होने में है।
क्योंकि सुरत शब्द योग का वास्तविक अर्थ ही है अपनी चेतना को उस दिव्य शब्द धुन से जोड़ना जो भीतर निरंतर गूंज रही है, और यह जुड़ाव धीरे धीरे प्रेम, धैर्य और सद्गुरु की कृपा से होता है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल सच्चा अभ्यास और समर्पण होता है। संगत जी, जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे कई बार ऐसा लगेगा कि वह शरीर से ऊपर उठ रहा है, जैसे कोई शक्ति उसे भीतर खींच रही है। पर उस समय डरने की नहीं, बल्कि समझने की आवश्यकता है कि यह आत्मा का जागरण है, यह सुरत का अपने घर की ओर लौटना है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस अनुभव को लक्ष्य न बना लें, क्योंकि लक्ष्य अनुभव नहीं बल्कि परमात्मा से मिलन है, और वह मिलन केवल तब संभव है जब हम निरंतर सिमरन करें, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लालच के, केवल प्रेम और विश्वास के साथ। जैसे संतों ने कहा है, तू बस नाम जप, बाकी काम मालिक पर छोड़ दे। अंत में संगत जी, सच्चाई यही है कि आत्मा को कहीं बाहर नहीं जाना, उसे तो अपने ही भीतर उस दिव्य धाम तक पहुंचना है जहां से वह आई है। और यह यात्रा शरीर छोड़कर नहीं बल्कि मन को छोड़कर पूरी होती है। इसलिए भजन सिमरन करते समय यदि कोई अनुभव आए तो उसे स्वीकार करें, पर उसमें उलझे नहीं, बस गुरु पर विश्वास रखें, नियमित अभ्यास करते रहें और धीरे धीरे स्वयं अनुभव करेंगे कि यह मार्ग कितना सूक्ष्म, कितना अद्भुत और कितना सच्चा है, जहां हर कदम हमें अपने असली स्वरूप की ओर करीब ले जाता है। संगत जी, जब साधक गहरे भजन सिमरन के दौरान भीतर की यात्रा का अनुभव करता है और फिर आत्मा पुनः शरीर में लौटती है, तो उस समय एक अत्यंत सूक्ष्म और विशेष अवस्था उत्पन्न होती है। शरीर पहले से ही एक प्रकार की स्थिरता मानो होल्ड में आ चुका होता है, और जैसे ही प्राण शक्ति पुनः पूरे शरीर में फैलने लगती है, साधक को अंदर से एक कंपन, हलचल या झनझनाहट जैसी अनुभूति हो सकती है। कभी कभी यह अनुभव इतना अनोखा होता है कि मन में हल्का भय उत्पन्न हो जाता है और तुरंत आंखें खोलकर ध्यान को समाप्त करने की इच्छा होने लगती है। परंतु संगत जी, यही वह नाजुक क्षण होता है जहां साधक की समझ और धैर्य की परीक्षा होती है। ऐसे समय में सबसे आवश्यक बात यह है कि साधक शांत बना रहे, घबराए नहीं और न ही शरीर को हिलाने डुलाने की कोशिश करे। यदि वह स्थिरता में टिके रहता है और नाम का सहारा लेता है, तो यह कंपन या विचित्र अनुभूति कुछ ही क्षणों में स्वयं शांत हो जाती है और भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। संतमत हमें सिखाता है कि ये अवस्थाएं कोई असामान्य या भयावह नहीं हैं, बल्कि साधना के मार्ग में आने वाले स्वाभाविक चरण हैं, जो यह संकेत देते हैं कि साधक भीतर की ओर प्रगति कर रहा है। परंतु संगत जी, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए। यह मार्ग केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही सुरक्षित और सार्थक बनता है। बिना पूर्ण गुरु के यदि कोई साधक इन गहरी अवस्थाओं में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो उसे भ्रम, डर या मानसिक असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करें, साधना में निरंतरता बनाए रखें, बीच में अनावश्यक विराम न दें और धैर्य, श्रद्धा तथा समर्पण के साथ अभ्यास करते रहें। धीरे धीरे गुरु कृपा से यह पूरी प्रक्रिया सहज और आनंदमय बन जाती है और साधक भीतर की उस दिव्य शांति को अनुभव करने लगता है जो शब्दों से परे है। संगत जी, भजन सिमरन की जो यह पवित्र युक्ति सद्गुरु ने हमें दी है, वह केवल कोई साधारण साधना नहीं, बल्कि एक ऐसी अमूल्य कुंजी है जो हमारे भीतर छिपी अनंत शक्तियों के द्वार खोल देती है। जब हम प्रेम और नियम से नाम का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हमें न केवल आत्मिक अनुभव होने लगते हैं, जैसे भीतर शांति, स्थिरता और एक अनोखा आनंद, बल्कि हमारे दुनियावी जीवन में भी एक अद्भुत सहारा मिलने लगता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मन पहले जितना विचलित नहीं होता, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और भीतर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है कि कोई उच्च शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसलिए संगत जी, इस अभ्यास को केवल समय मिलने पर करने वाली चीज न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन की प्राथमिकता बना लें, क्योंकि इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है।
यह संसार की दौलत, पैसा, रिश्ते, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाने वाले हैं। आखिरी समय में न कोई संबंध साथ जाएगा, न कोई उपलब्धि, केवल नाम की कमाई ही हमारे साथ चलेगी। यही वह सच्ची पूंजी है जो आत्मा के सफर में मृत्यु के बाद भी साथ रहती है और हमें ऊंचे लोकों की ओर ले जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम संसार से भाग जाएं। रिश्तेदारी निभाना, परिवार की जिम्मेदारियां, नौकरी, मित्रता, ये सब भी हमारे कर्म का हिस्सा हैं और इन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। परंतु इन सब के बीच सबसे जरूरी कार्य यानी भजन, सिमरन कभी भी नहीं छूटना चाहिए। बिना नागे निरंतर चलता रहना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमें यह भी अनुभव होने लगता है कि हमारी सोच, हमारी भावना, हमारे संकल्प वास्तविकता का रूप लेने लगते हैं। दुनियावी स्तर पर भी हमारे मैनिफेस्टेशंस साकार होने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी उस अनंत चेतना से जुड़ने लगते हैं जो सृजन की मूल शक्ति है। वास्तव में संगत जी, भजन, सिमरन हमें पहले स्वयं को समझने की राह पर ले जाता है। हम कौन हैं, हमारा असली स्वरूप क्या है, और जब यह समझ जागती है तब उसी के माध्यम से परमात्मा की पहचान भी सहज होने लगती है। इसीलिए इस सरल और सर्वोत्तम मार्ग को अपनाकर दृढ़ता और प्रेम से अभ्यास करते हुए हम अपने जीवन को भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर बदल सकते हैं और उस सच्चे आनंद को पा सकते हैं जिसकी तलाश हर आत्मा को है। संगत जी, यदि आपको यह सत्संग और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि और भी लोग इस आध्यात्मिक मार्ग की सच्चाई को समझ सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन, सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा